दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन एग्जाम की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी कमीशन एग्जाम जो डेट थी, काफी बार मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि सर एग्जाम कब होगा। उस समय हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि एग्जाम जो अक्टूबर या नवंबर में होगा, लेकिन अक्टूबर में शेड्यूल बिजी होने की वजह से एग्जाम जो था वो नवंबर और दिसंबर में हो रहा है। दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन अप्रोक्सीमेट सही ही रही है। नवंबर में एग्जाम हो रहे हैं और दिसंबर में भी एग्जाम हो रहे हैं और इस समय आपके पास समय की बहुत कमी है। आप लोगों ने कम समय में किस तरह से तैयारी करनी है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को उठाएं। पैटर्न तो आप सभी को पता होगा, पैटर्न को भी देख लें। दोस्तों सिलेबस को देखें और सिलेबस को जब आप लोग देख लोगे, इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप लोग सिलेबस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहां से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लें। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हिस्ट्री के टॉपिक देखे तो उसमें आपके पास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है, जिसमें कि विश्व इतिहास के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से भी आपके कुछ एक टॉपिक्स होंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं प्राचीन भारत में आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से कुछ टॉपिक आपके बन जाएंगे। और ये जो टॉपिक होंगे इन सभी टॉपिक को आपने डिटेल में पढ़ना है, इंटरनेट से हेल्प लेनी है आप लोगों ने, और हो सके तो इनके नोट्स बना लेने हैं। इस तरह से जब आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की टॉपिक्स वाइज तैयारी करेंगे तो कम समय में आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे निकल के आती है, दोस्तों हम सभी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने किसी किताब को पढ़ लिया, किताब तो पढ़ लेते हैं, आपके माइंड में भी ऐसा हो जाता है कि आपने किताब को पढ़ लिया है और आपको लगता है कि आपने तैयारी भी अच्छे से कर ली है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पे आप लोग प्रश्न जो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों ने जो भी किताब पढ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने लूसेंट की बुक पढ़ी है, तो लूसेंट की जो बुक है उसमें आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को नहीं लगाया। तो जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं, वहां से आप लोग जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर आपकी जो सोचने की जो क्षमता होती है, जो आपकी लॉजिकल पावर होती है, जब आप वो लगाते हैं तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना है। जैसे मान लो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, थ्योरेटिकल टॉपिक को पढ़ा आप लोगों ने, फिर उसमें इंटरनेट में जाके या फिर आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगाएंगे फिर आपने उन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने लगाया है उसका आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखना है। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पे आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को आप लोग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो बात निकल के आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि बच्चे सोचते हैं कि वो घंटों के हिसाब से तैयारी करेंगे कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया। आपने अभी कम समय है तो आपने घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, आपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है कि आप लोग कम समय में किस तरह से सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों रिवीजन का टाइम हमेशा ही रखें। मान लो आप लोग 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि 6 घंटे आप लोगों ने चीजों को पढ़ लिया और 1 या 2 घंटे आप लोगों ने उन चीजों को रिवाइज करना है। दोस्तों इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और फ्यूचर में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। और दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।